आप देख रहे हैं मधुबन बापू धाम। देखिए यहाँ पर जो आप ये ग्रुप हाउसिंग पढ़ पा रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग GH1, GH2, GH3, GH4 और GH5, ये GDA की तरफ से नीलामी में आ गई है। अभी आप जो पढ़ पा रहे हैं 18 मीटर रोड, यही फाटक से चल रही है। अब देखिए B ब्लॉक और A ब्लॉक बिल्कुल रेलवे फाटक के बराबर में। यहाँ पर देख रहे हैं आप नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, इस पर फ्लाईओवर बन रहा है। GDA की तरफ से जो बोली आई हुई है वो आई हुई है D ब्लॉक की शॉप्स में और स्वर्ण जयंतीपुरम के 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स में। देखिए बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे यहाँ पर अभी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर अभी घर नहीं बने हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर कॉमर्शियल हैं। आप पढ़ पा रहे हैं ये B फॉर बॉम्बे ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिसके बीच में से नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड जा रही है और ये कॉमर्शियल। देखिए तो देखिए सबका अपना अपना व्यू होता है। बहुत लोग जो है चमक धमक पर जाते हैं कि कोई कॉलोनी। अब देखिए ये होटल का प्लॉट है, तो अगर जो भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, प्लॉट मिल रहा है, वो तो आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ ख़रीदते हैं, लेकिन वो लोकेशन देख के ही खरीदिए, मैप देख के ही खरीदिए। सब बन जाती हैं, सारी कॉलोनीज़ बन जाती हैं। देखिए 45 मीटर चौड़ी रोड जो कि प्रस्तावित है नक्शे में संजय नगर तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुल जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि बीच में कुछ कच्ची कॉलोनियाँ वगैरह भी होती हैं, तो खुलेगी नहीं खुलेगी। ये देखिए C ब्लॉक के सामने कितने बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं। देखिए पढ़िए कितने 1000 गज का ये कॉमर्शियल है। ये लाइन से C ब्लॉक के सामने कॉमर्शियल है। तो इतने बड़े बड़े कॉमर्शियल किसी कॉलोनी में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर आपका बजट कम है तो आप जाइए 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे। ये देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट इस फ्लाईओवर के। यहाँ पर ना पुल का काम स्टार्ट हो चुका है, रेलवे दूसरी तरफ काम करवा रहा है और इधर भी मट्टी के डंपर पड़ते जा रहे हैं, तो शुरू हो चुका है काम। अब देखिए ये प्लॉट 150 स्क्वायर मीटर के बड़े ही कीमती प्लॉट हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर के, देखिए सामने 184 से लेके 167, और फिर इसके मतलब इस शॉपिंग सेंटर के आसपास सारा ही एरिया बढ़िया हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 301 नंबर से लेके 324 नंबर तक की ये प्लॉट भी बहुत अच्छे हैं 60 स्क्वायर मीटर के, क्योंकि देखिए इसके सामने 9 मीटर की रोड है और पार्क है। अभी ये जो कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं ये बोली में आया हुआ है, नीलामी होगी। पार्क के साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्लाईओवर के इस तरफ जो हम ये पार्क देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर पार्क बनाया है। और अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कि जितने भी पार्क हैं सारे के सारे पार्क अब बनने शुरू होंगे। ये देखिए अब अगर हम 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की को समझें, देखिए फ्रंट 4x10 सब लिखा हुआ है, नक्शे से सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। बहुत ही बड़ा पार्क है और इसके आसपास 40 स्क्वायर मीटर के बड़े ही ये शानदार लोकेशन के प्लॉट हैं। ये देखिए 417 से लेके 444 आप पढ़ पा रहे हैं। ये बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के सामने के प्लॉट देखिए, प्लॉट कितने शानदार प्लॉट हैं। ये प्लॉट के सामने किसी का कोई प्लॉट नहीं है। देखिए सारी जगह मोटा मोटी आप अपने लिए ही यूज़ करेंगे। देखिए अगर यही रोड प्लॉट के सामने प्लॉट होता तो 4.5 मीटर की रोड आपके लिए बचती। अभी यहाँ पर ये 9 की बच रही है, मतलब मान लीजिए कि 18 मीटर रोड का प्लॉट हो गया एक तरीके से। ये इसी तरीके से ये शॉपिंग सेंटर के सामने देखिए 9 मीटर की रोड, मतलब प्लॉट के सामने किसी का प्लॉट नहीं है। तो इसका मतलब अगर 18 की रोड होती तो आधी तुम्हारी और आधी हमारी। और देखिए ये 184 से लेकर के 167 नंबर तक के प्लॉट देखिए, इसके सामने ये शॉपिंग सेंटर है, फिर उसके सामने 18 मीटर की रोड है, फिर देखिए पार्क है, फिर देखिए नर्सिंग होम, मतलब कितना खुला। इसी तरीके से ये 417 नंबर तक से ये देखिए ये वाले बता रहा हूँ मैं ग्रीन बेल्ट के सामने, देखिए 417 से लेके 444 तक के प्लॉट कितने शानदार प्लॉट हैं कि किसी का भी प्लॉट सामने नहीं है। और कितना आगे तक दूर तक सारा खाली पड़ा हुआ है, देखिए दूर तक सारा खाली पड़ा हुआ है। अब आने वाले वक्त में हो सकता है केवल ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट ही मिल पाए, क्योंकि देखिए आज टाइम वो है कि आपको प्लॉट मिल सकता है। लेकिन इंदिरापुरम में भी इसी तरीके से हुआ था कि प्लॉट लोगों ने कैंसिल कराए थे, झाड़ी देख देख के, लंबी लंबी झाड़ियाँ थी वहाँ पर, लेकिन अब वहाँ पर फ्लैट भी नहीं मिल पाता। और देखिए ये तो हर कॉलोनी में ऐसे ही होता है कि जब बन जाएगा सब कुछ तो मिलना नामुमकिन हो जाता है। ये देखिए गोल चक्कर का ही सारा खेल है। इस गोल चक्कर राउंड अबाउट देख रहे हैं, इसके चारों तरफ कमर्शियल है। अभी तो इसके चारों तरफ सरसों हो रही है। देखिए होटल का प्लॉट, ये देखिए कॉमर्शियल,
ये यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं, ये 40 के प्लॉट 751 से लेके 772, ये 60 मीटर है। 794 7 से लेके 773 तक, ये भी 60 मीटर है। यहाँ 810 से लेके 795, ये जो देख रहे हैं 150 मीटर है। और ये 811 से लेके 823 तक 200 मीटर के प्लॉट हैं। तो देखिए, फ्लैट तो ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे आपको, आज नहीं तो कल कहीं भी ले लीजिए। और क्या होता है कि पुराने फ्लैट जनरली लोग पसंद नहीं करते, लोग नए स्टाइल के फ्लैटों में नए स्टाइल के फ्लैटों में जाना चाहते हैं। अब ये देखिए, 1 नंबर का प्लॉट से लेके 15 नंबर तक का, 30 से लेके 16 तक नंबरिंग आप सब पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, ये 154 से लेके 166 नंबर तक के जो ये 200 मीटर के प्लॉट है, ये 18 मीटर रोड पर प्लॉट है। इसी तरीके से 56 57 भी 18 मीटर रोड पर है। इनके सामने भी बड़े बड़े कमर्शियल हैं। तो जब बनेगा ना तो फिर क्या भी स्टाइल होगा। अच्छा, दूसरा, अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप ये माने कि कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो कुछ नहीं, तो मेरठ रोड तो बिल्कुल बराबर में है ही ना, रैपिड रेल तो बराबर है ही ना। तो ध्यान से सुनिए, रैपिड रेल स्टार्ट हो चुकी है अभी न्यू अशोकनगर से लेकर के मेरठ तक, और फिर आगे सरायकाले तक, कहाँ तक, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी ये रैपिड रेल, और उधर जाएगी मेरठ से आगे हरिद्वार। अगर बजट बहुत ज़्यादा कम हो तो EWS के फ्लैट, ग्राउंड के फ्लैट लेने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ग्राउंड का हो, मिनी MIG का फ्लैट हो, ग्राउंड का हो। ग्राउंड के फ्लैट्स की थोड़ी बहुत फिर भी डिमांड रहती है। यहाँ पर देखिए, आप पढ़ पा रहे हैं ग्रुप हाउसिंग 2, जो ये ग्रुप हाउसिंग 2 है, और ये 18 मीटर का प्लस बन रहा है। देख रहे हैं बीच में कन्वीनियंट शॉप्स लिखी हुई हैं। तो ये ग्रुप हाउसिंग 2 के इसके 4 टुकड़े कर दिए गए हैं, और ये चारों टुकड़े बोली में आए हुए हैं। तो बहुत ही शानदार मौका इस वक्त आपका ख़रीदने का। रीसेल में ले सकते हैं, GDA से डायरेक्ट बोली में ले सकते हैं, लेकिन ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। देखिए, अभी पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल पास है, तो सोचिए पार्किंग भी मिल गई, 1 मंजिल तो पार्किंग ही हो गई, और उसके ऊपर मोटा मोटी 2.5-3 मंजिल, मतलब मोटा 4 मंजिल है, उसके ऊपर छत। और आपको एक इतना गोल्डन चांस है कि आप अपना रेंट पे भी प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। मेरठ रोड की डिमांड अल्टीमेट, रैपिड रेल की डिमांड अल्टीमेट। देखिए, ये हम पार्क देख रहे हैं, अब कितना बड़ा पार्क है ये, और इसके सामने हमें मिलते हैं 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। देखिए, कोई प्लॉट बेचने वाला भी होशियार होता है, हर आदमी आजकल होशियार है, जैसे आप होशियार हैं ऐसे लोग होशियार हैं। लेकिन लोग क्यों बेच देते हैं, क्यों प्लॉट बेच देते हैं लोग, आखिरकार ये क्वेश्चन है। वो क्यों बेच रहे हैं? वो इसलिए बेच रहे हैं कि मान लीजिए कोई लखनऊ का है, कानपुर का है, कोई बाहर का आदमी है, वो अपने शहर में ज़्यादा रुपया लगाना चाहता है। वो सोचता है कि इतने रुपए में अगर अपने शहर में लगाऊंगा तो वो फ़ायदा होगा। या फिर प्लॉट कौन बेचता है कि जैसे मान लीजिए किसी का 40 मीटर का प्लॉट है, उस पे पैसे इकट्ठे हुए, उसने 90 ले लिया, यार किसी पे 90 है उसने 200 ले लिया, तो ये कन्वर्जन्स में ही प्लॉट बेचते हैं। या फिर वो प्लॉट बेच देते हैं जिनको लगता है अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ तो 10 साल भी कुछ नहीं होगा, यहाँ तो जंगल है, तो वो लोग प्लॉट बेच देते हैं। अब आप ये देख रहे हैं जो ये फ्लाईओवर है, यही वो फ्लाईओवर है जो कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है। इस फ्लाईओवर को बोलिए या नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बोल दीजिए, एक ही बात है। ये 45 मीटर चौड़ी रोड है जो कि चली जाएगी एक तरफ NH24 डासना, और दूसरी तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये फ्लाईओवर जैसे ही बनेगा वैसे ही बल्ले बल्ले इतनी गाड़ियाँ निकलेंगी यहाँ से। अभी भी जिसको मधुबन बापू धाम के बारे में पता लगता जा रहा है तो वो प्लॉट खरीदता चला जा रहा है। वही वाली बात हो जाती है ना कि जब जागो जभी सवेरा। तो जब जो खरीद रहा है तब के हिसाब से ही उसको सस्ता है। देखिए, आज आपको महंगा कोई भी चीज़, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लीजिए, चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, केवल मैं आपको ये बस बता रहा हूँ। मेरा व्यू है कि ये गोल्डन जगह है, आपका व्यू हो सकता है कि ये गोल्डन जगह ना हो। तो देखिए, तो अब ये फ्लाईओवर जो है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड ये जा रही है, और ये 100 मीटर की एक रोड और बनेगी। ध्यान से सुनिए, एक 100 मीटर की रोड और बनेगी जो कि नक्शे में हमें दिखती है, और वो ये 45 मीटर वाली रोड 100 मीटर के अंदर मर्ज हो जाएगी और चले जाएगी वो रोड NH24 डासना। ये जो आप हाई टेंशन लाइन देख रहे हैं, ये इसके नीचे ग्रीन बेल्ट है 15 मीटर चौड़ी। तो कहीं भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको योजना समझनी चाहिए। पूरी योजना घूमिए, समझिए कहाँ पर आपके लिए बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है कि B ब्लॉक ही अच्छा है, A ब्लॉक ही अच्छा है, सारे ब्लॉक अच्छे हैं, ABCDEF। आपको कहाँ सूट करता है, आपका बजट कितना है, आपकी डिमांड क्या है,
अब ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 560 नंबर से लेके 575 नंबर तक की 560 नंबर प्लॉट कोने का है, और इधर जो हम देख रहे हैं 575 नंबर प्लॉट कोने का है। और ये जो प्लॉट बीच में आपको दिखते हैं, ये 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट दिख रहे हैं, जो कि पार्क के सामने, और पार्क भी छोटा मोटा पार्क नहीं है, फ्लाईओवर के बराबर में ये पार्क है। इधर जो देखिए सरपट गाड़ियाँ चल रही हैं, तो लोकेशन देखिए अब कैसे इस पार्क को बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा गड्ढा छोड़ा गया है। अब क्या होगा आने वाले वक्त में, पानी भरेंगे यहाँ पर, क्या चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डिज़ाइनिंग पार्क की काफ़ी अच्छी करी है। जैसे ही जीडीए की तरफ से बोली लगती है तो लोगों का रुझान बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कहीं पर भी जो कि कोई ऐसी कॉलोनी भी है। लेकिन देखिए पहले लोगों का फ्लैटों में रुझान बहुत ज़्यादा था 20 साल पहले, क्योंकि नया कंसेप्ट आया था, मॉडर्न कल्चर आया था, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। लेकिन अब इतने सारे लोग जो फ्लैटों में भी रह रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ज़मीन भी अपनी हो, छत भी अपनी हो, तो सब कुछ अच्छा है, फ्लैट भी अच्छा, प्लॉट भी अच्छा, जो आपको अच्छा लगे। देखिए फ्लैट बनते रहेंगे लेकिन प्लॉट्स की गिनती सीमित होती है। और मैंने देखिए मेरा ये सजेशन है और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों से राय मत लीजिए, राय को अभिषेक बच्चन के पास ही छोड़ दीजिए, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि और भाई तुम बताओ, जिसको नॉलेज बाकी आपकी मर्जी है। राय को ऐश्वर्या राय के ऊपर ही छोड़ दीजिए, आप भी समझदार हैं, आप डिसीज़न ले सकते हैं प्लॉट्स का, अपने घर वालों से राय लीजिए ज़्यादा लेनी है तो। और क्योंकि बहुत सोचने पर प्लॉट हाथ से निकल जाते हैं। देखिए गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण जो पार्क बनाए हैं वो बहुत सुंदर बनाए हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं कि ए ब्लॉक में बिजली के खंभे लग गए हैं और ये गोल चक्कर से यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी ये सारी गाड़ियाँ जाती हैं रेलवे फाटक से, उधर जा रही है रैपिड रेल। आपको याद रखना है पिलर नंबर 722 से टर्न लेना है अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। अगर मेरठ की तरफ से आ रहे हैं तो 707 के सामने से आपको अंदर आ जाना है। यही एंट्री है गाज़ियाबाद की, यहीं से सारा ट्रैफिक जाएगा और जब पुल बन जाएगा फिर आप खुद ही देखेंगे। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की तरफ। ये देखिए ये है नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, फ्लाईओवर के दोनों तरफ दी गई है सर्विस रोड। ये वीडियो हो जाएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर का प्लॉट है, फ्लायर से अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ये देखिए ये रहा कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर। अब आप कहेंगे यहाँ तो सरसों की खेती हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन यहाँ पर शॉपिंग सेंटर प्रस्तावित है, मतलब मैप में है, आने वाले टाइम में जब बनेगा। अब ये शॉपिंग सेंटर के सामने देखिए कितनी सारी जगह खाली पड़ी है। यहीं पर फ्लाईओवर का कट मिलने की हमें उम्मीद है और हम आगे चलेंगे तो इसी लाइन में हमारे को ग्रीन बेल्ट के सामने मिलेंगे 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। देखिए आपको लेआउट मैप से ही प्लॉट लोग खरीदते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं कुछ दिख रहा है। लेकिन हाँ अगर आपको कुछ दिखने वाली बात है तो आप राजनगर, कविनगर, लोहिया नगर, शास्त्री नगर कहीं पर भी प्लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ प्राइसेस उनके मुकाबले बहुत कम है। तो देखिए यही 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको मिलेंगे। अभी कहाँ से मिलेंगे? देखिए ये जो जगह है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और 417 नंबर से 444 बताया था मैंने आपको, 4172 जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। ये देखिए ये ग्रीन बेल्ट है वन विभाग की, इसके सामने ये 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। अब देखिए कितने खूबसूरत प्लॉट है। क्यों है ये खूबसूरत? क्योंकि इन प्लॉट्स के सामने ये देखिए बिल्कुल फ्लाईओवर से ये प्लॉट नज़र आएंगे, तो यही वो 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। हालांकि यहाँ पर सारे ही प्लॉट बहुत अच्छे हैं। आप पार्क फेस लेना चाहें तो पार्क फेस ले सकते हैं। तो लोकेशन देखिए कितना बड़ा पार्क बनाया गया है बीच में। और आप जो पीछे फ्लैट देख रहे हैं ये मिनी MIG के हैं, ये दूसरे कलर से हैं। और इनके बराबर में जो ये फ्लैट है थोड़ा पीला और रंग हो रहा है, ये EWS के फ्लैट हैं। ये जो 2 पानी की टंकी देख रहे हैं बहुत ही बड़ा पार्क है,
तो देखिए 48 गज के प्लॉट हो जाते हैं ये। अगर आपको याद ना रहे कि मीटर को कैसे गज में कन्वर्ट करना है तो कैलकुलेटर निकालिए, 1.2 से मल्टीप्लाई करिए, जैसे कि 12 चौक 48, तो 48 गज हो गया। 60 मीटर का प्लॉट 12 चिंग 72 गज हो गया। 90 मीटर का प्लॉट 12 9 जा 108 गज हो गया। तो ये देखिए कितना बड़ी ग्रीन बेल्ट है, कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। और ये 40 मीटर के प्लॉट्स के सामने कितनी जगह हमें खाली मिलती है। 45 मीटर की रोड मिलती है, उधर हमारे को ये आपकी रैपिड रेल मिलती है, मेरठ रोड मिलती है। और ये देखिए ये सारे के सारे प्लॉट्स फ्लाईओवर से नज़र आने वाले हैं। आने वाले टाइम में जब ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा तो कैसे सरपट गाड़ियाँ दौड़ेंगी आप सोचिए। ये सारी रोड, इसे एक आम रोड और एक जनरल फ्लाईओवर ना समझिए। ये रोड NPR रोड है, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जो कि मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए अब यही रोड 30 फुटा, जैसे कि 29.25 बैठती है, 29 पॉइंट समथिंग। और अगर आपको ये मीटर में फुट में कन्वर्ट करनी है रोड, वो स्क्वायर मीटर था, तो आप 3.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 9 × 3.3। तो देखिए इनके सामने कितनी जगह खाली मिलेगी और ग्रीन बेल्ट मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर ये कांटे वाले तार लगा दिए गए हैं। हालांकि मुझे ऐसा कोई कह रहा था, आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा कह रहा था कि ग्रीन बेल्ट पे कांटे वाले तार लगाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई जानवर फंस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, किसी ने मुझे ऐसा बोला तो मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। और लगा दिए भी गए हैं, कोई जानवर चोटिल ना हो तो ये अच्छा रहेगा। तो ये पेड़ भी, हरियाली और वो सामने का नज़ारा और पीछे पार्क। जिन लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो कोई बात नहीं, वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, या जब भी उन्हें लगता है कि भाई इतने दिनों बाद होगा तो बाद में ख़रीद सकते हैं, नहीं तो किसी भी योजना में कहीं भी ख़रीदा जा सकता है।